हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। अगर फाइल करना जरूरी है तो कौन कौन लोग इनको फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिनकी इनकम 2,50,000 रुपए है वो इनकम टैक्स फाइल ना भी करे तो चलेगा, और जिनकी इनकम जिनका टीडीएस जीरो कटा है, यानी कि इनकम टैक्स जीरो कटा है, 0 रुपए कटा है, वो लोग भी इनकम टैक्स को फाइल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते रिटर्न को। ठीक है, वो उनके ऊपर है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे जिनका 0 रुपए टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है, तो वो उनको फाइल करने की जरूरत क्या है, वो किस लिए फाइल करेंगे वो, है ना। उनका इन फॉर्म 16 तो जनरेट हो ही चुका है, एम्प्लॉयर ने जनरेट किया है, तो वो एक तो वैसे उनके पास फॉर्म 16 तो है ही, डॉक्यूमेंट है ही। अब फाइल किस लिए करेंगे, मतलब कि जो कार्रवाई है वो बढ़ाने के लिए करेंगे, क्योंकि जब 0 रुपए टैक्स कटा है तो फाइल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो चाहे तो अपना जो इनकम का डेटा है वो अपडेट रख सकते हैं, और जिनका 2,50,000 रुपए तक का सालाना इनकम है वो भी अगर भरना चाहे, फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे उनको भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देती है, 12,500 रुपए तक। जिनका 5 लाख रुपए सालाना इनकम है तो 12,500 रुपए उनका नेट टैक्स बन जाता है। तो वो 12,500 जो है वो बिल्कुल अंडर सेक्शन 87A के तहत हमें छूट मिलती है। तो वैसे भी उनका टैक्स बाद में जब आईटीआर फाइल करेंगे तो जीरो ही आ जाता है। अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारे हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि अगर आप 3 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और किसी भाई का दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार की तरफ से उसे मुआवजा मिलता है। तो देखिए, ये बात आप झूठ भी नहीं कह सकते हैं और सच भी है। तो उसका रास्ता कुछ अलग है। सबसे पहले हम इसके फ़ायदे जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीआर भरने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है ये एक इनकम का लीगल प्रूफ है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है और कोई और डॉक्यूमेंट है कि आप पैसा कमाते हैं और साल में आप इतना पैसा कमाते हैं, वो मान्य नहीं है। जैसे कि इंजीनियरिंग आप किसी भी कॉलेज से करिए इंडिया के, लेकिन जिसकी वैल्यू है, जिसको टॉप लेवल पे, टॉप फर्स्ट में माना गया है, वो है इंडिया के आईआईटी कॉलेजेस। तो जिनकी पढ़ाई इंडिया के आईआईटी कॉलेजेस से हुई है, वो चाहे फिर ग्रेडिंग में कैसे भी हो, लेकिन उनको सर्विस टॉप की ही मिलेगी। तो वैसे ही है, चाहे आप इनकम का प्रूफ जो है आपके पास कोई भी हो, कोई भी वैलिड नहीं है। वैलिड तो खैर है, लेकिन वैल्यूएबल जो है वो फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 अगर आप किसी को प्रोड्यूस करते हैं एज ए इनकम प्रूफ, तो वो लीगल प्रूफ माना जाएगा। वही आपकी जो सालाना इनकम है वो मानी जाएगी। फॉर्म 16 आपका तब वैल्यूएबल होता है जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को रेगुलरली फाइल करते हैं, क्योंकि जब हम फाइल करेंगे तो ज़रूर है कि हम रिटर्न के लिए भी फाइल कर सकते हैं, रिफंड के लिए भी फाइल कर सकते हैं ना। टैक्स जनरेट हो जब होता है तो उसके बाद टैक्स पे करने के लिए भी हम फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का जो फॉर्म है, फॉर्म 16 है या फिर आईटीआर भी है, जो जो कागज हमको मिलता है, वो ये क्या है कि इनकम के पक्के प्रूफ है। उस प्रूफ को पाने के लिए भी हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। कैपिटल लॉस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और पैसे लगाते लगाते आपको लॉस हो गया है, और उसके कुछ दिन के बाद, उसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ दिन के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो गया है, तो उस प्रॉफिट के बाद आपका टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा। जब टीडीएस कटेगा तो उस जो बाद में जो आपको फायदा हुआ है, उस फायदे को आप पहले जो नुकसान हुआ है उसमें बैलेंसिंग कर सकते हैं। यानी कि बाद में आपको फायदा हुआ है, मान लो 3-4 लाख का फायदा हुआ है और पहले आपको लॉस हुआ था। लॉस तो गिनती में नहीं है ना, लेकिन जब आपको फायदा हुआ है तो आपकी सालाना इनकम बढ़ गई, और जैसे ही आपकी सालाना इनकम बढ़ेगी, आपके जो भी चाहे बैंक है या जो भी एम्प्लॉयर है, वो आपका टीडीएस काटेंगे। जब टीडीएस काटेंगे तो ऐसी कंडीशन में रिफंड के लिए, कैपिटल लॉस में अगर आपको हुआ है, पहले नुकसान हुआ है और फिर फायदा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में टैक्स को रिफंड करने के लिए भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दूसरा है, कारोबार के लिए लाभदायक है। अगर आप कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं लाखों करोड़ों रुपए का, तो वहाँ पर आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें फॉर्म 16 और वो रसीदें सब बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर आपने कोई ठेका लेना चाह रहे हैं, ठेकेदार है आप गवर्नमेंट के बड़े, तो आपको आपका आईटीआर फॉर्म दिखाना होता है, क्योंकि आईटीआर
फॉर्म जिनका अपडेट है, आईटीआर जिनका अपडेट है, इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित जिनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, वो सरकार की नज़र में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में एक ईमानदार है। ईमानदार ही कहेंगे क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं समय से। ऐसे में कोई रोड़ा उत्पन्न नहीं होता है। बैंक लोन, अगर क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, बैंक लोन अगर आप लेना चाहते हैं, तब भी वहां पर पिछले 3 साल के आईटीआर की डिमांड की जाती है, क्योंकि वहां पर भी एक एवरेज देखा जाता है कि आपकी सैलरी है कितनी। क्योंकि 3 साल की जो डिमांड है ना, कहीं पर भी आपने वो सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि 3 साल अगर आपने लगातार इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है तो इतना रुपया मिलेगा, मरने के बाद ऐसा फलाना, है ना। तो ये 3 साल की क्या गुत्थी है, वो धीरे धीरे आगे सुलझती जाएगी। उसके बाद बड़े लेन देन में ज़रूरी है, अगर आपने अचानक से कोई बड़ा लेन देन किया है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर कोई लेन देन किया है तो जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आने के चांसेस है, क्योंकि अचानक हम इनकम टैक्स फाइल भी नहीं कर रहे हैं, रिटर्न फाइल भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, तो नोटिस आना जाहिर सी बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछ सकता है कि इतनी इतनी जो बड़ी रकम है ये कहाँ से आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहिए वैसे देखा जाए तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है जिनका जीरो आया है और जिनकी 2.5 लाख रुपए इनकम है सालाना, लेकिन अगर उनको लगता है कि आने वाले साल में वो कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो ज़रूर वो फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से फिर वो बच सकते हैं। जीरो आने वाले, जिनका इनकम टैक्स जीरो आया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो फायदा है वो आपकी सालाना आय, मान लो 2.5 लाख से तो ऊपर है ही, और 5 लाख से भी ऊपर है ना। लेकिन आपने सालाना खर्चे भी बहुत किए हैं, आपने मेडिकल के लिए खर्चे किए हैं, आपने स्कूल के लिए खर्चे किए बच्चों के लिए, है ना, आपने किसी चैरिटी में पैसा दिया है जहाँ पर 100% डिडक्शन है, आपने बहुत ऐसे काम किए हैं, आपने इंश्योरेंस खरीदे हैं, कुल मिला के आपने ऐसे काम किए हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो एग्जाम्प्टेड है। ऐसी कंडीशन में आपका एडवांस में टीडीएस तो कटा ही है, तो उस पैसे, कटे हुए पैसे को वापस लाने के लिए टीडीएस क्लेम बोलते हैं उसे, यानी कि आईटीआर रिफंड बोलते हैं उसको। आईटीआर जब हम फाइल करना बोलते हैं, और रिफंड के लिए, तो उस रिफंड को पाने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ कुछ बीमा कंपनियां, जब हम करोड़ों करोड़ों रुपए के जो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो बीमा कंपनियां हमें ऐसे ही देती नहीं है टर्म इंश्योरेंस। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई आदमी की आय बिल्कुल भी कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है तो उनको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, जो सम अश्योर्ड है, वो तभी बढ़ती रहती है जब आपकी इनकम ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम कम है तो टर्म इंश्योरेंस की जो सम अश्योर्ड्स है वो बढ़ेगी नहीं, वो उसी हिसाब से रहती है। इसलिए अगर आप आईटीआर फाइल करते रहेंगे, इसका मतलब आपका टीडीएस कटता रहता है, इसलिए आप फाइल करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड मिलने के चांसेस है, यानी कि इंश्योरेंस में आपकी लाइफ कवर्ड होने के चांसेस है, और इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कागज है तो बीमा कंपनी आपकी जो इंश्योरेंस है वो बढ़ाकर रख सकती है। पेनल्टी से अगर आप इनकम टैक्स, आपका टीडीएस कट रहा है और फिर भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स ड्यू है। ऐसे में भी आईटीआर को फाइल करना ज़रूरी है। जिनका टैक्स पेएबल आता है उन्होंने तो बिल्कुल भी फाइल करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स अभी बाकी है, उन्होंने टैक्स को पे करना अभी बाकी है। फॉर्म 16 जनरेट होने के बाद अगर आपके अकाउंट में टैक्स पेएबल आ रहा है तो आपको ज़रूर आईटीआर को फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपने जो अकाउंट है वो क्लियर करना चाहिए। आपका जो टैक्स आपके ऊपर बन रहा है वो आपने पे करना ज़रूरी है। तो ये पेनल्टी से भी आप बच सकते हैं। उसके बाद आप इनकम टैक्स के जो रिटर्न के जो कागज़ हैं, फॉर्म 16 है, आईटीआर वी है, आप एज ए प्रूफ रख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल रेसिडेंशियल प्रूफ माना गया है, तो आईटीआर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आपके फॉर्म 16 वगैरह, तो और वो एक्नॉलेजमेंट वगैरह एड्रेस प्रूफ माने गए हैं, तो ये पक्के एड्रेस प्रूफ भी है। तो एज ए एड्रेस प्रूफ आप किसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्याज जो है, आपको ब्याज देना पड़ेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। आपका इनकम टैक्स कटा है और लायबिलिटी भी है, देनदारी भी है, अगर आपने टैक्स को पे भी करना है, ठीक है, और फिर भी आपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है। आईटीआर सिर्फ रिफंड पाने के लिए फाइल नहीं करते हैं, आईटीआर को में कभी कभी देनदारी भी होती है, अपनी बाकी होता है हमारे ऊपर टैक्स, तो उस टैक्स को देने के लिए भी हम आईटीआर को फाइल करते हैं।
तो ऐसे में अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो अगली बार जब आप आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसे पे करना होता है। तो उस इंटरेस्ट से बचने के लिए भी आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपको अगर वीज़ा लगाना है ना, अगर आपको विदेश में जाना है तो आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा। तो वीज़ा लगाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स फॉर्म 16 या फिर आईटीआर के जो कागज है, फाइलिंग के जो कागज है वो पेश करने होते हैं। बात हम सबसे बड़े फायदे पर आते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न को लगातार 3 साल तक अगर हम फाइल करेंगे तो हमें पिछले 3 साल की जो कमाई है उससे भी 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा या इंश्योरेंस मिलेगा। देखिए, इंश्योरेंस एक अलग चीज है, इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है वो अलग चीज है। इनकम टैक्स ये एक अलग चीज है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से हमसे टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार के जो भी कामकाज है उनमें वो पैसा लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंश्योरेंस कंपनियों से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनकम टैक्स लगातार अगर हम फाइल करते रहेंगे और किसी का बीच में एक्सीडेंट होता है उनको मुआवजा मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी भी पक्की सरकारी नौकरी में है या फिर किसी निजी कंपनी में भी है और उसकी सैलरी से ही उसका परिवार चलता है, जाहिर सी बात है कि उसे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, उसकी सैलरी 2.5 लाख से कम भी हो सकती है। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये है कि वो जो फाइल किया हुआ आईटीआर है वो उसका इनकम का प्रूफ है। ठीक है, अगर वो लगातार 3 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है, अब बाद में अगर कोई मुसीबत आती है तो उसी को गृहीत पकड़ा जाएगा, उसी को नज़र में रखा जाएगा कि वो लगातार 3 साल से क्या कर रहा था। और अगर उस व्यक्ति की किसी सड़क दुर्घटना में किसी वाहन के कारण डेथ हो जाती है, देखिए डेथ हो जाती है, डेथ सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण ना हो, ठीक है, उसमें कोई भी कवर नहीं मिलता है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अनुसार आश्रित व्यक्ति द्वारा मुआवजे का दावा किया जा सकता है। वो व्यक्ति आश्रित भी हो सकता है, कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है या फिर मृत या घायल व्यक्ति का विधिवत अधिकृत एजेंट भी हो सकता है। दावे की समय सीमा तो तय नहीं की गई है, लेकिन ट्रिब्यूनल दावा पेश करने में देरी का कारण पूछ सकती है। ऐसे में क्या है कि अगर अचानक किसी की डेथ हो जाती है, जो लोग आईटीआर फाइल कर रहा है कोई व्यक्ति और अचानक उसकी डेथ हो गई, तो उसके जो परिवार वाले क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम उनको कहाँ करना है, ट्रिब्यूनल में करना है। जब ट्रिब्यूनल में वो क्लेम करेंगे, देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, ट्रिब्यूनल में साबित करना होगा कि घर चलाने वाला व्यक्ति वही था जिसका आप कागज पेश कर रहे हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। साबित होने पर मृत व्यक्ति पिछले 3 सालों से जो आईटीआर फाइल कर रहा था उसके आधार पर उसकी औसतन आय निकाली जाती है और जिस वाहन से अपघात हुआ है उस वाहन का बीमा जिस बीमा कंपनी से खरीदा गया है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत उस व्यक्ति के परिवार को सालाना आय के कुछ गुना, कहीं पर 10 गुना भी लिखा है तो कहीं पर 20 गुना भी लिखा है, लेकिन मुआवजा उसकी सालाना आय के कुछ गुना बढ़ाकर मिलता है। जाहिर सी बात है वो 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। केस कितनी मजबूत है उसके ऊपर डिपेंड करता है, दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या सरकार का इस मुआवजे से कोई भी लेना देना नहीं है, पर सरकार के नियम के कारण ट्रिब्यूनल की मदद द्वारा बीमा कंपनी से मुआवजा मिल सकता है। सरकार का लेना देना तो नहीं है, लेकिन नियम तो सरकार का ही है। उन्होंने जो कानून बनाए हैं 1988 के, है ना, जो मोटर अधिनियम एक्ट 1988 और इस तरह से, तो उन नियमों में लिखा गया है कि अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति का अपघात हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस जिस वाहन के कारण उसकी मृत्यु होती है उस वाहन के ऊपर आजकल बीमा बहुत कंपलसरी हुआ है, सभी वाहनों का बीमा कंपलसरी होना चाहिए, है ना, नहीं तो फाइन हो जाता है, वाहन चलेंगे नहीं रोड पे। इसी के कारण नहीं चलेंगे क्योंकि अपघात होते रहते हैं, सबका नुकसान हो जाता है। उस वाहन के ऊपर जो बीमा है, फिर उस बीमा कंपनी से मुआवजा इस नियम के तहत दिलाया जा सकता है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट का प्रकार, कोर्ट तो खैर नहीं है, कोर्ट में स्वतंत्र फैसले होते हैं। ट्रिब्यूनल में सरकार के अधिकारी होते हैं, वो सिर्फ इनकम टैक्स से संबंधित होते हैं और कोई सरकार के जो भी अड़ंगे होते हैं उनसे संबंधित ट्रिब्यूनल में फैसले चलते हैं। तो ट्रिब्यूनल में हमें अर्जी देनी होती है और उसके जरिए फिर ये मामला आगे आगे बढ़ता है। जब फैसला हो जाता है तो बीमा कंपनी हमें जो भी मृत व्यक्ति है उसके परिवार को मुआवजा देती है। तो ये कुल मिला के मैंने कुछ बताने की कोशिश की है आपको कि इनकम टैक्स किसने भरना चाहिए या किसने नहीं भरना चाहिए और इनकम टैक्स फाइल करने के फायदे क्या है। तो कुल मिला के ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते रहें और वो फिर कभी इस वक्त कभी जब मुसीबत आती है तो ऐसे काम आता है। और जिनका फिलहाल जिनका इनकम टैक्स 0 है वो अगले साल तो दायरे में आ ही जाएंगे,
क्योंकि अगले साल उनकी सैलरी बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।